नमस्कार दोस्तों। मैं आज कहानी जो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ वो एंटोन चेखव की लिखी हुई कहानी है जिसका शीर्षक है वैरी। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। अंधेरे पाक की सितंबर की रात 9 बजे के थोड़ी देर बाद जेंसोव के डॉक्टर किरिलोव का इकलौता 6 वर्षीय पुत्र आंद्रे डिप्थीरिया से मर गया। डॉक्टर की पत्नी गहरे शोक व निराशा के पहले दौर में बच्चे के पलंग के पास घुटनों के बल बैठी ही थी कि जब दरवाजे की घंटी कर्कश स्वर में खनखना उठी। डिप्थीरिया की छूट के कारण घर के नौकर सवेरे ही घर से बाहर भेज दिए गए थे। किरिलोव जैसा था वैसे ही सिर्फ कमीज़ पहने, वास्कट के बटन खोले, अपना गीला चेहरा और कार्बोलिक से झुलसे हाथ पोछे बिना दरवाज़ा खोलने चल दिया। ड्योढ़ी वाले कमरे में अंधेरा था और डॉक्टर आगंतुक को जो कुछ देख पाया वो थी उसकी लंबाई। वो औसत कद का था, उसका गुलूबंद सफ़ेद था, उसका चेहरा बड़ा था और इतना पीला पड़ा हुआ था कि लगता था कमरे में रोशनी आ गई हो। क्या डॉक्टर घर पर हैं? उसने जल्दी से पूछा। हाँ, मैं घर पर ही हूँ, किरिलोव ने जवाब दिया। आप क्या चाहते हैं? ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उस व्यक्ति ने प्रसन्न होकर अंधेरे में डॉक्टर का हाथ टटोलते हुए उसे अपने हाथों में लेकर ज़ोर से दबाकर कहा, बहुत बहुत खुशी हुई। हम पहले भी मिल चुके हैं। मेरा नाम अबोगिन है। गर्मियों में गुनुचेव परिवार में आपसे मिलने का सौभाग्य हुआ था। आपको घर पर पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। ईश्वर के लिए कृपा करके मेरे साथ फ़ौरन चले। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मैं गाड़ी लाया हूँ। आगंतुक के हाव भाव और आवाज़ से लग रहा था कि वो बहुत घबराया हुआ है। उसकी सांस तेज़ी से चल रही थी और वो तेज़ी से काँपती हुई आवाज़ में बोल रहा था मानो किसी पागल कुत्ते या आग से बचकर फ़ौरन चला आ रहा हो। और वो बच्चे सा जैसे भोलापन से बात कर रहा था। वो छोटे अधपूरे जुमले बोल रहा था जैसे कि आशंकित और अभिभूत लोग करते हैं, और बहुत सी फालतू बातें कर रहा था जिनका मामले से कोई संबंध नहीं था। मुझे डर था कि आप घर पर नहीं मिलेंगे, उसने कहना जारी रखा। यहाँ आने तक सारे रास्ते भर में यंत्रणा और व्यथा से घिरा रहा। ईश्वर के लिए आप अपना कोट पहन लें और चलें। ये सब उस पापचिस्की की वजह से हुआ है। मैं उसे जानता हूँ। वो मुझसे मिलने आया था। थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे, फिर मेज़ पर जमकर चाय पी। यकायक मेरी पत्नी चीखी और दिल पर हाथ रखकर कुर्सी में गिर पड़ी। हम लोग उसे उठाकर पलंग पर ले गए। मैंने उसकी कनपटियों पर अमोनिया मला और मुंह पर पानी भी छिड़का, पर वो बिल्कुल स्तब्ध पड़ी रही, बिल्कुल मरी सी। मुझे डर था कहीं उसका दिल बढ़ न गया हो। आप चलें। उसके पिता की मौत भी दिल के बढ़ने की वजह से हुई थी। किरिलोव चुपचाप सुनता रहा, मानो वो ये भाषा समझता ही ना हो। अब अबोगिन ने फिर पापचिस्की और अपनी पत्नी के पिता का जिक्र किया और अंधेरे में फिर उसका हाथ ढूंढना शुरू किया। तब उसने सिर उठाया और उदासीन भाव से कहा, मुझे खेद है कि मैं आपके घर नहीं जा सकूंगा। 5 मिनट पहले मेरा लड़का मर गया। अरे नहीं, पीछे को हटते हुए अबोगिन फुसफुसाया, हे ईश्वर, मैं किस गलत मौके पर आया। कैसा अभागा दिन है ये। कैसी आवाज़, ये कैसा संयोग। कौन सोचता था कि। उसने दरवाजे का हत्था पकड़ लिया। उसका सिर झुका हुआ था, मानो चिंतामग्न हो। स्पष्टतः वो ये निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वो लौट जाए या डॉक्टर की आरजू मिन्नत जारी रखे। किरिलोव की बाह पकड़कर लालसा से बोला, मैं आपकी हालत बखूबी समझता हूँ। ईश्वर जानता है कि मैं इस वक्त आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? आप ही सोचें, मैं कहाँ जाऊँ? इस जगह आपके सिवा कोई और डॉक्टर तो है नहीं। आप चलें, ईश्वर के लिए आप चलें। मैं आपके लिए अनुनय विनय कर रहा हूँ, आप चलें। खामोशी छा गई। किरिलोव अबोगिन की ओर पीठ फेरकर 1-2 मिनट चुपचाप खड़ा रहा और फिर ड्योढ़ी से धीरे धीरे बैठक की ओर चल दिया। उसके अनिश्चित चाल बैठक में अनजले लैंप शेड की झालर सीधी करने
और मेज़ पर पड़ी एक मोटी किताब के पन्ने पलटने में खोए खोए ढंग से लग रहा था। उस समय ना कोई उसकी इच्छा थी, ना इरादा था, ना वो कुछ सोच रहा था। वो शायद बिल्कुल भूल गया था कि बाहर ड्योढ़ी में कोई अजनबी भी खड़ा है। कमरे के सन्नाटे और धुंध में उसकी विमूढ़ता बढ़ने लगी थी। बैठक में पढ़ाई वाले कमरे की ओर बढ़ते हुए उसने अपना दाहिना पैर ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा उठा लिया और फिर दरवाजे की चौखट टटोलने लगा। उसकी पूरी आकृति से एक तरह का भौचक्कापन प्रकट हो रहा था, मानो वो किसी अनजान मकान में चला आया हो, या ज़िंदगी भर उसने कभी शराब न पी और पहली बार शराब पीने के बाद अब नशे में विमूढ़ हो नई तरंगों में बह रहा हो। रोशनी की एक चौड़ी पट्टी पढ़ाई के कमरे में दीवार व किताबों की अलमारियों पर पड़ रही थी। ये रोशनी कार्बोलिक व ईथर की तीखी व भारी गंध के साथ कमरे में आ रही थी, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। डॉक्टर मेज़ के पास वाली कुर्सी में धंस गया। थोड़ी देर बाद रोशनी में पड़ी किताबों की ओर उनीदा सा घूरता रहा, फिर उठकर सोने वाले कमरे में चला गया। सोने वाले कमरे में मौत सा सन्नाटा था। यहाँ की छोटी से छोटी चीज़ भी उस तूफान का सबूत दे रही थी जो बिल्कुल हाल में आया था और अब थककर चूर हो गया था। बोतलों, बक्सों व मर्तबानों में से एक मोमबत्ती और एक अलमारी पर रखा एक बड़ा लैंप पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। खिड़की के ठीक नीचे पलंग पर एक बालक लेटा था, जिसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। वो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था, पर उसकी खुली आंखें क्षण क्षण काली पड़ती और माथे में गहरी धंसती जा रही थी। उसके शरीर पर हाथ रखे बिस्तर में मुंह छिपाए स्पर्श कर पाते थे। मृतक के बच्चों व विधवों को वो निष्प्रेम व अति साधारण ही लगते हैं। किरिलोव चुपचाप खड़ा रहा। अबोगिन फिर डॉक्टरी के पेशे व उससे त्याग, तपस्या आदि के संबंध में बोला। डॉक्टर ने रुखाई के साथ पूछा, क्या बहुत दूर जाना होगा? बस यही 13 या 14 वर्ष था। मेरे घोड़े बहुत बढ़िया हैं। ईमान की कसम, वे 1 घंटे भर में आपको वापस पहुंचा देंगे डॉक्टर, सिर्फ 1 घंटे में। डॉक्टर पर डॉक्टरी के पेशे व मानवता के संबंध में कहे गए जुमलों से ज़्यादा इन आखिरी शब्दों का असर पड़ा। एक क्षण सोचने के बाद उसने वो सांस भरकर कहा, तो चलो फिर। वो तेज़ी से पढ़ाई वाले कमरे में घुसा। अब उसकी चाल स्थिर थी। क्षण भर में ही वो फ्रॉक वाला कोट पहनकर वापस लौट आया। अबोगिन खुश खुश छोटे छोटे डग घसीटते हुए उसकी बगल में चलने लगा और कोट पहनने में उसकी मदद करने लगा। दोनों साथ साथ घर से बाहर निकले। बाहर अंधेरा था, पर इतना गहरा नहीं जितना भीतर ड्योढ़ी में था। लंबे झुके हुए, पतली ऊंची नाक और लंबी नुकीली दाढ़ी वाले डॉक्टर की आकृति अंधेरे की पृष्ठभूमि में भी साकार थी। मुरझाए हुए चेहरे वाले अबोगिन का बड़ा सिर भी, जिस पर छात्रों वाली टोपी लगी थी और जो मुश्किल से उसकी चदिया ढक रही थी, दिखाई दे रहा था। गुलूबंद सिर्फ सामने सफ़ेद चमक रहा था, पीछे वो उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। आप यकीन माने, आपकी उदारता की कद्र करना मैं जानता हूँ। गाड़ी में डॉक्टर को बैठाते हुए वो बुदबुदाया। हम लोग वहाँ अभी पहुँचते हैं। लुका, तुम जितनी तेज़ी से हाँक सकते हो हाँको, मेहरबानी करके हाँको। कोचवान ने घोड़े दौड़ा दिए। पहले इन लोगों को अस्पताल के अहाते की बदनुमा इमारतों की कतार मिली। इमारतें अंधेरे में थीं। सिर्फ अहाते के बिल्कुल कोने वाली इमारत के सामने बगीचे में एक खिड़की से तेज़ रोशनी आ रही थी और अस्पताल की इमारत की ऊपर की 3 खिड़कियों से शीशे की रोशनी के कारण आसपास से ज़्यादा पीले लग रहे थे। अब गाड़ी बिल्कुल अंधकार में चल रही थी। कुकुरमुत्तों की भीगी गंध आ रही थी और पत्तियों की सरसराहट सुनाई पड़ रही थी। पहियों की आवाज़ से जागे कौवे शाखों से चौंक कर शोकाकुल आवाज़ में काँव काँव कर उठते, मानो उन्हें पता हो कि डॉक्टर का लड़का मर गया है और अबोगिन की बीवी बीमार है। नदी पार करने के लिए गाड़ी धीमी हुई।
किरिलोव यकायक चौंक पड़ा, मानो पानी की छपछप ने उसे चौंका दिया हो, और अपने स्थान से हिलकर उदास लहजे में बोला, देखिए, मुझे जाने दीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। मैं सिर्फ अपने सहकारी को अपनी पत्नी के पास भेजता हूँ। वो तो बिल्कुल ही अकेली रह गई है ना। अबोगिन ने कुछ नहीं कहा। नदी के तल में पड़े पत्थरों से पहियों के लड़ने से गाड़ी डगमगाई और रेतीले किनारे पर निकलकर आगे बढ़ गई। सतप्त किरलोव बेचैनी से कुलबुलाता और अपने आसपास झांकता। सितारों की हल्की रोशनी में पीछे सड़क और नदी के किनारे की बेंत के झाड़ अंधेरे में गायब होते दिखाई पड़ते। दाहिनी ओर मैदान फैला था, आकाश की तरह निस्सीम और समतल। वहाँ दूरी पर छुटपुट रोशनियाँ झिलमिला रही थीं, जो शायद दलदल की सड़ी घास से चमक रही थीं। बाईं ओर सड़क के समानांतर एक पहाड़ था, जो झाड़ियों के कारण झबरा लग रहा था और जिस पर बड़ा लाल हंसिया सा चांद स्थिर रूप से लटक रहा था। कोहरे से वो कुछ धुंधला धुंधला लग रहा था और उसके चारों तरफ छोटी छोटी बदलियाँ घिरी हुई थीं, मानो उसे चारों ओर से देखकर पहरा दे रही हों कि वो कहीं चला ना जाए। अबोगिन एकदम से बोलता है, अगर कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसने डॉक्टर के साथ हॉल की ओर बढ़ते और घबराहट के साथ कदम बढ़ाते हुए कहा, पर परेशानी प्रकट करने वाली कोई आवाज़ तो सुनाई नहीं पड़ती, इसलिए लगता है अब सब कुछ ठीक ही हो गया है। सन्नाटे में कुछ न सुन पाने के लिए कान लगाए हुए वो बोला। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फिर उसने कहा, ना कोई आवाज़ है और ना कोई दिखाई ही पड़ता है, कहीं कोई हलचल खलबली भी नहीं है। ईश्वर करे। अबोगिन डॉक्टर को हाल से दूसरे बड़े कमरे में ले गया, जहाँ एक बहुत बड़ा पियानो की काली आकृति दिखाई पड़ती थी और छत से ढीले सफ़ेद आवरण में फानूस लटक रहा था। यहाँ से वे एक छोटे दीवान खाने में गए, जो आरामदेह और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा था और जिसमें एक तरह की गुलाबी कांति झिलमिला रही थी। डॉक्टर, आप यहाँ बैठें और प्रतीक्षा करें, अबोगिन बोला। मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैं ज़रा जाकर देख लूँ और बता दूँ कि आप आ गए हैं। किरिलोव अकेला रह गया। दीवान खाने में विलासिता, मधुर साध्य प्रकाश, अजनबी अनजाने घर में उसकी मौजूदगी को स्वयं अपने में एक उल्लेखनीय घटना थी। इन सब का उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं लग रहा था। वह एक आराम कुर्सी पर बैठ गया और कार्बोलिक के निशान पड़ी अपनी उंगलियों की ओर देखने लगा। उसने लैंप शेड और वायलिन के केस की ओर कनौखियों से देखा और टिक टिक करती घड़ी की ओर देखकर उसने एक भेड़िया ज़रूर देख लिया, जिसकी खाल कटाकर भर दी गई है और जो अबोगिन की तरह ही भारी भरकम और खाया पिया तैयार मालूम पड़ता है। सब ओर शांति थी। दूर किसी कमरे में किसी ने ज़ोर से कहा, आह! किसी अलमारी का शीशे का दरवाज़ा ज़ोर से झंझनाया और फिर शांति छा गई। कोई 5-1 मिनट के बाद किरिलोव ने हाथों की ओर निहारना छोड़कर उस दरवाजे की ओर देखा जिससे अबोगिन गया था। अबोगिन दरवाजे में खड़ा था, पर अब वो अबोगिन नहीं था जो कमरे से गया था। उसकी परिष्कृत सुघरता और हष्टपुष्टता की छवि उसे दगा दे गई थी। उसके चेहरे, हाथों व मुद्रा पर एक विरक्ति का भाव अंकित था, जो मानो भय था या भौतिक कष्ट। उसकी नाक, होठ, मूछें, उसके सब अवयव फड़क रहे थे, मानो वे चेहरे से फूटकर अलग निकल पड़ना चाहते हों। उसकी आंखों में पीड़ा की चमक थी। लंबे भारी भरता हुआ वह बैठक के बीच आ खड़ा हुआ, फिर आगे झुककर मुट्ठियां बांधते हुए कहा, वो मुझे दगा दे गई। दगा पर जोर देते हुए वो चिल्लाया, दगा दे गई, मुझे छोड़कर भाग गई। बीमार पड़ी और मुझे डॉक्टर लाने भेजा, इसलिए कि वो उस बंदर पापचिस्की के साथ भाग जाए। अबोगिन भारी कदम भरता हुआ डॉक्टर के पास तक चला आया और उसके चेहरे के पास अपना भरा सफ़ेद घूंसा हिलाते हुए चिल्लाया, मुझे छोड़ गई, दगा दे गई। ये सब झूठ क्यों? हे भगवान, ये गंदी फरेब चालबाजी क्यों? ये शैतानियत भरा धोखा का खेल क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसके आंसू गालों पर छलक आए थे। वो मुड़ा और बैठक में इधर उधर टहलने लगा। छोटे फ्रॉक कोट
वह फैशनेबल चुस्त पतलून में, जिससे बड़े बालों वाला भारी सिर वाले उसके जिस्म के मुकाबले उसकी टांगें बहुत पतली मालूम पड़ती थीं, वो अब और भी ज़्यादा शेर की तरह लग रहा था। डॉक्टर की उदासीन मुद्रा में जिज्ञासा की झलक आई। वो उठ खड़ा हुआ और अबोगिन की ओर देखता हुआ बोला, पर मरीज कहाँ है? मरीज? मरीज? हंसता और रोता, मुट्ठियां हिलाता अबोगिन चिल्लाया, वो मरीज नहीं है, अधम दुष्टा है। इतना कमीनापन, कितनी कलुषता! आप सोचेंगे शैतान खुद इससे ज़्यादा घिनौनी बात न सोच पाता। मुझे भेज दिया ताकि वो भाग सके उस बंदर, उस दलाल, उस भोळे भांड के साथ। इससे अच्छा होता कि वो मर जाती। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। डॉक्टर तनकर खड़ा हो गया। उसने आंसुओं से भरी आंखें झपकाईं और भौचक हो चारों तरफ देखते हुए बोला, माफ़ कीजिए, पर इसका मतलब क्या है? मेरा बच्चा मर गया है, मेरी पत्नी शोक से व्याकुल है, घर में अकेली है, खुद मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ, 3 रात से मैं सोया नहीं हूँ, और यहाँ मुझे क्या पता लगता है? मैं एक भद्दी भड़ैत में पार्ट करने के लिए बुलाया गया हूँ? एक तरह के स्टेज की सामग्री भर दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता यहाँ चल क्या रहा है। बोलते वक्त जबड़ों के साथ उसकी नुकीली दाढ़ी भी बाएं से दाहिनी ओर हिल रही थी। अबोगिन ने एक मुट्ठी खोली और पुर्जा फर्श पर डालकर उसे कुचल दिया, मानो वो कोई कीड़ा रहा हो जिसे वो नष्ट कर डालना चाहता हो। अपने चेहरे के सामने मुट्ठी हिलाते हुए दांत भींच कर वो बोला, और मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ समझा नहीं, मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो रोज़ मेरे यहाँ आता है, इस बात पर गौर नहीं किया कि आज वो मेरी घर बग्घी से आया था। बग्घी में क्यों? मैं अंधा और मूर्ख था जो इस बात पर सोचा तक नहीं। उसके चेहरे से लग रहा था मानो किसी ने उसके पैर को कुचल दिया हो। डॉक्टर फिर बड़बड़ाया, मेरी समझ में नहीं आता, इस सब का मतलब क्या है? ये तो किसी इंसान की हिकारत करना हुआ, इंसान से दुष्ट मजाक उड़ाने के बराबर है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बात सुनी तक नहीं। अबोगिन को जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, किसी दूसरे से प्यार करती थी। अच्छी बात है, पर यह धोखा क्यों? ये कमीनी दगाबाजी की हरकत क्यों? उसने रुद्ध स्वर में बोला, इससे किसका भला होगा? और ये क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो आवेग में किरिलोव के पास जाता हुआ चिल्लाया, आप मेरे दुर्भाग्य के अकेले साक्षी हैं, और मैं आपसे सच बात नहीं छुपाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ, उस औरत से मैं मोहब्बत करता था, मैं उसकी पूजा करता था, मैं उसका गुलाम था। मैंने उसके लिए हर चीज़ की कुर्बानी दी, अपने रिश्तेदारों से झगड़ा किया, अपना काम छोड़कर संगीत का अपना शौक़ छोड़ दिया, उन बातों के लिए उसे माफ़ कर दिया जिनके लिए मैं अपनी माँ और बहन को भी माफ़ नहीं करता। मैंने उसकी ओर कभी कड़ी निगाह से ताका तक नहीं। मैंने कभी उसे बुरा मानने का ज़रा सा भी मौका नहीं दिया। ये सब झूठ और फरेब क्यों किया? अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती थी तो ऐसा साफ साफ कह दिया होता। इन सब मामलों में मैं तुम्हारी राय जानता था और समझता। आंखों में आंसू भरे कांपते हुए अबोगिन ने ईमानदारी से अपना दिल डॉक्टर के सामने खोलकर रख दिया था। वो भावोद्रेक से आवेग में बोल रहा था, सीने से हाथ लगाए हुए, बिना किसी झिझक के वो गोपनीय घरेलू बातें उसको बता रहा था। वास्तव में एक तरह से आश्वस्त सा होता हुआ आखिरकार ये गोपनीय बातें उसके सामने उसने खोल ही दी। अगर इसी तरह वो घंटे भर और बोल लेता, अपने दिल की बात कह लेता, गुबार निकाल लेता, तो इसमें संशय नहीं था कि वो बेहतर महसूस करने लगता। कौन जाने
अगर डॉक्टर दोस्ताना हमदर्दी से उसकी बातें सुन लेता, शायद जैसा कि अक्सर होता है, वो नानुकुर किए बिना और अनावश्यक गलतियां किए बगैर ही अपने प्रारब्ध से संतुष्ट हो जाता। जब अबोगिन बोल रहा था, अपमानित डॉक्टर के चेहरे पर एक परिवर्तन होता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर जो उदासीनता और स्तब्धता का भाव था वो मिट गया और उसकी जगह क्रोध, घोर अप्रसन्नता और रोष ने ले ली थी। उसकी मुद्रा और भी कठोर और अप्रिय होने लगी थी। अबोगिन ने जब उसे घोर धार्मिक पादरिनों जैसे कठोर व भाव शून्य चेहरे वाली एक सुंदर नवयुवती की तस्वीर दिखलाते हुए पूछा कि क्या कोई यकीन कर सकता है कि इस चेहरे वाली औरत ने झूठ बोला है। डॉक्टर यकायक झटके से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक आ गई थी और हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए वो रुखाई से बोला, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। अब तक वो मेज़ पर हाथ पटक पटक कर चिल्लाने लगा था। मुझे तुम्हारे ओछे रहस्यों की कोई ज़रूरत नहीं है। बुरा होगा उनका मुझसे ऐसी हंगड़ बंगड़ बातें करने की हिम्मत भी ना करना। शायद तुम समझते हो कि मेरा अभी तक अपमान नहीं हुआ है। तुम मुझे अपने नौकर समझते हो जिसका तुम अपमान कर सकते हो। क्यों, ऐसा है क्या? अबोगिन किरिलोव के पास से एकदम पीछे हट गया और स्तंभित होकर उसकी ओर देखने लगा। तुम मुझे लाए क्यों यहाँ? डॉक्टर कहता गया। उसकी दाढ़ी हिल रही थी। तुमने शादी की क्यों? इससे ज़्यादा अच्छा कोई और काम तुम्हें था ही नहीं, इसलिए तुम अपना ओछा नाटक मनमाने ढंग से खेलते रहो। पर मुझे इससे क्या लेना देना है? मुझे तुम्हारे प्यार मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं। मुझे तो चैन से छोड़ दो जहाँ से तुम मुझे लाए हो। तुम अपनी मुक्केबाजी करो, अपनी मानवतावादी सिद्धांत बघारो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बाजा बजाओ, मुर्गे की तरह मिनमिनाओ, लेकिन एक व्यक्ति का अपमान करने की हिम्मत ना करो। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो उनसे अलग ही रहो, बस इतना ही कह रहा हूँ। अबोगिन का चेहरा एकदम लाल हो गया था। उसने पूछा, बोलो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों के साथ ये कमीना और कुत्सित खिलवाड़ ना करा करो। मैं डॉक्टर हूँ। तुम डॉक्टरों को, बल्कि हर एक ऐसे काम करने वाले को इत्र और वेश्यावृत्ति की गंध नहीं आती। नौकर बदमाश किस्म का आदमी समझते हैं। तुम समझे, एक दुखी व्यक्ति को नाटक की सामग्री समझने में तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अबोगिन का चेहरा अब गुस्से से फड़कने लगा था। उसने हल्के से पूछा, मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेज पर फिर घूंसा मारते हुए डॉक्टर चिल्लाया, मेरा दुख जानते हुए अपनी अनाप शनाप बातें सुनाने के लिए मुझे यहां लाने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? दूसरे के दुख का मखौल करने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अबोगिन चिल्लाया, तुम जरूर पागल हो। कैसी संकीर्णता है। मैं खुद अधिक कितना दुखी हूं और नफरत से मुस्कुराकर डॉक्टर ने कहा, दुखी? तुम इस शब्द का प्रयोग ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो निकम्मे आवारा कर्ज नहीं ले पाते वे अपने आप को दुखी कहते हैं। मोटापे से परेशान मुर्गा भी दुखी होता है, पागल आदमी। गुस्से से पिपियाते हुए अबोगिन ने कहा, जनाब अपने आप को भूल रहे हैं शायद। आप किसके घर में खड़े हैं? ऐसे शब्दों के लिए मैं मुक्के चलाता हूँ, समझे आप? अबोगिन ने जल्दी से अंदर की जेब टटोलकर उसमें से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसमें से 2 नोट निकालकर मेज़ पर पटक दिए। ये रही तुम्हारी फीस। तुम्हारे दाम अदा हो गए हैं, चलो यहाँ से जाओ। नोटों को हाथ से ज़मीन पर फेंकते हुए डॉक्टर चिल्लाया, मुझे रुपए देने की गुस्ताखी भी मत करना। अपमान रुपए से नहीं धुल सकता। अबोगिन और डॉक्टर एक दूसरे से गुस्से में ऐसी अपमानजनक बातें कहने लगे थे जो अनावश्यक थी। उन दोनों ने जीवन भर शायद सन्निपात में भी कभी इतना अनुचित, निर्दयतापूर्ण और मूर्खतापूर्ण व्यवहार किसी से नहीं किया था। दोनों में वेदना जन्य
जाग रह गया था। जो वेदना में होता है बहुत उनका बहुत बढ़ जाता है। वे क्रोधी, निशंस और अन्यायी हो जाते हैं। एक दूसरे को समझने में मूर्खों से भी ज़्यादा असमर्थ होते हैं। दुर्भाग्य लोगों को मिलाने की जगह अलग करता है, और जब ये समझ जाता है कि एक ही तरह का दुख पड़ने पर लोग एक दूसरे के निकट आएंगे, वास्तविकता ये है कि ऐसे लोग अपेक्षाकृत संतुष्ट लोगों से बहुत ज़्यादा नृशंस व अन्यायी साबित होते हैं। डॉक्टर चिल्लाया, मेहरबानी करके मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। गुस्से से उसका दम एकदम फूल रहा था। अबोगिन ने जोर से एक घंटी बजाई और उसकी पुकार पर कोई नहीं आया। तब अपने गुस्से में घंटी फर्श पर फेंक दी। कालीन पर एक हल्की खोखली आह सी भरती हुई घंटी खामोश हो गई। एक नौकर आया। घुसा ताने अबोगिन जोर से चीखा, तुम कहाँ छिपे थे? तेरा सत्यानाश हो। था कहाँ तू अभी? जा जा इस भले मानस को मेरी गाड़ी से छोड़ कर आ। कुछ देर बाद जब डॉक्टर गाड़ी में बैठा अपने घर जा रहा था, उसकी आंखों में तब भी घृणा की भावना कायम थी। घंटे भर पहले जितना अंधेरा था, अब वो उससे ज़्यादा बढ़ गया था। दूज का लाल चांद पहाड़ी के पीछे छिप गया था और उसकी रखवाली करने वाले बादल के टुकड़े सितारों के आसपास काले धब्बों की तरह पड़े थे। पीछे से सड़क पर गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी और बग्घी की लाल रंग की लालटेनों की चमक डॉक्टर की गाड़ी के बराबर आ गई थी। वह अभोगिन था जो प्रतिवाद करने, झगड़ा करने, गलतियां करने पर उतारू। रास्ते भर डॉक्टर अपनी पत्नी या पुत्र आंद्रेई के बारे में नहीं, अबोगिन और उस घर में रहने वालों के बारे में सोचता रहा जिसे वह अभी छोड़ कर आया था। उसके विचार अन्यायपूर्ण थे। उसने अबोगिन, उसकी बीवी पॉपचिस्की, सुगंधिपूर्ण गुलाबी उषा में रहने वाले सभी लोगों के विरुद्ध क्षोभ प्रकट किया, और रास्ते भर बराबर वो इन लोगों के बारे में घृणा और नफरत की बातें ही सोचता रहा। यहाँ तक कि उसके दिल में दर्द होने लगा और ऐसे लोगों के प्रति एक ऐसा ही दृष्टिकोण उसके दिमाग में स्थिर हो गया। वक्त गुजरेगा और किरिलोव का दुख भी गुजर जाएगा, लेकिन ये अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण जो मानवोचित नहीं है, नहीं गुजर पाएगा और डॉक्टर के साथ रहेगा जिंदगी भर, उसकी मौत के दिन तक। धन्यवाद।